Hello students, now today we will discuss about the topic rest, motion and types of motion. Students, first of all we will start from definition of rest. Student, if any body does not change its position with respect to surrounding, then the body is said to be at rest. For example, this body is at rest with respect to 1. इट मीन्स यहाँ जो एक वर्ड सराउंडिंग यूज कर रहा है उसका मतलब यही हुआ कि हर वो चीज़ जिसको हम फिक्स मानते हैं और उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बॉडी को चेक करते हैं, पोजीशन को चेक करते हैं, तो हम जिस भी चीज़ को फिक्स मानते हैं कहीं ना कहीं वो क्या है, सराउंडिंग है. देन इन मोशन इफ एनी बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू गेट. अगर हम अपने घर की गेट की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में अगर वो कार मूव कर रहा है, मतलब ये कि पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, चेंजेज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कार क्या है, मोशन में है. ओके, सो इफ एनी बॉडी डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, एंड इफ एनी बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. नाउ types of motion, and first type is transitory motion. Student, in transitory motion, if a body moves in such a way all particles of body moves in same direction with same speed, then the motion is said to be transitory motion. And if path is straight line, okay, path, then we can say motion is rectilinear motion, and if path is curved then we can say motion is curvilinear motion. मतलब ये कि कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके सारे पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा. बट वी हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट, इफ पाथ इज कर्विलिनियर, इफ पाथ इज स्ट्रेट. हो सकता है कि वो बिल्कुल पाथ क्या हो, स्ट्रेट हो. अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा देन वी कैन से मोशन इज रेक्टिलिनियर. बट इन केस ऑफ कर्व पाथ लाइक दिस, ओके, जब वो स्ट्रेट नहीं होगा तो कर्व ही होगा, ठीक है, देन वी कैन से मोशन इज कर्विलिनियर. फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, ओके, एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. नाउ एग्जांपल ऑफ कर्विलिनियर मोशन, मोशन ऑफ अ कार ऑन कर्व रोड. ओके, नाउ नेक्स्ट, रोटेटरी मोशन. पॉटर्स व्हील स्पिनिंग अप टॉप ऑन इट्स एक्सिस. दोनों एग्जाम्पल में देखते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर हम उस ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो वो इस तरीके से मूव करता है कि वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, अपने रेडियस को चेंज नहीं करता है, और वो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता रहता है. जब भी इस तरह का मोशन होगा कि कोई बॉडी मूव कर रहा हो, इस तरीके से मूव कर रहा हो कि वो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हो और अपने जो रेडियस है उसको चेंज ना कर रहा हो, तो इस तरह के मोशन को हम कह सकते हैं कि वो रोटेटरी मोशन है. ओके, इट मीन्स व्हेन अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एंड विदाउट चेंजिंग रेडियस. ओके, नाउ ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक. अब पेंडुलम क्लॉक माइंड में आता है तो पहले से माइंड सेट है कि पेंडुलम के बारे में जब भी सोचेंगे तो वो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हैं. इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम मूव स्टार्ट टू एंड फ्रो मोशन. वो कहीं ना कहीं एक फिक्स पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, अपने पाथ को रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने मोशन में वो फिक्स पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ऐसा होने वाला है कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम बोले कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी फिक्स पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, अपने पाथ को रोटेट कर रहा है, तो इस तरीके से जो भी मोशन होगा उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कर सकते हैं. ओके, मोशन ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक. ओके, नाउ नेक्स्ट भी है वाइब्रेटरी मोशन. अब वाइब्रेटरी का मतलब कहीं ना कहीं माइंड सेट है वाइब्रेशन. वाइब्रेटरी स्केल, एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम एक स्केल के एक पोजीशन को फिक्स कर दें और दूसरे को अगर हम उसको रोटेट कराते हैं, सॉरी डिस्टर्ब करते हैं, तो देखते हैं कि वो उस फिक्स पोजीशन के अराउंड क्या करता है, वो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं वाइब्रेट करता है. अगर यहाँ एक फिक्स मान कर लेते हैं स्केल को, तो ये क्या करता है, वो एक फिक्स पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है.
तो इस तरह के मोशन को जब भी होगा वो वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। इट मीन्स when a part of body remains fixed and rest part is in motion। अगर हम कहें किसी बॉडी के एक पार्ट को फिक्स कर दें और दूसरे पार्ट को मोशन में लाएं, तो अब वो जो फिक्स पोजीशन के अराउंड, उस एक्सिस के अराउंड जब वो रोटेट करेगा तो इस तरह के मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, सॉरी वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, अगर वो वाइब्रेट करता है तो। नाउ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मीन्स कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट होगा जो इस तरीके से मोशन कर रहा होगा कि अपने एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उस पाथ पे वापस आ रहा होगा। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अगर बात करें अर्थ, अगर सन का एक रोटेशन रिवोल्यूशन अगर एक चक्कर कंप्लीट करता है तो कहीं ना कहीं वो फिक्स होता है कि वो 1 ईयर में अपने रोटेशन को रिपीट करता है, रिवोल्यूशन को रिपीट करता है। आफ्टर 1 ईयर, एवरी आफ्टर 1 ईयर वो क्या करेगा, बार बार वो रिवोल्यूशन को कंप्लीट एक 1 ईयर में कंप्लीट करेगा और वो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह का मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, एक फिक्स पोजीशन के अराउंड इस तरीके से मूव कर रहा हो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने मोशन को मेंटेन करता है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। तो कहीं ना कहीं एक लॉजिक देखा जाए तो लॉजिकली कहीं ना कहीं ऑसिलेटरी में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक फिक्स पोजीशन के अराउंड रोटेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। नेक्स्ट वाइब्रेटरी में क्या हो रहा है, उसमें एक फिक्स पोजीशन के अबाउट कहीं ना कहीं वो मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन वो भी कर रहा है, जैसे देखा जाए। और पीरियोडिक में क्या है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों एक जैसा ही लगता है। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद मोशन रिपीट होता है। तो जब भी इस तरह का मोशन होगा, एक फिक्स टाइम इंटरवल में मोशन बार बार रिपीट करेगा, तो कहीं ना कहीं वो मोशन क्या है, पीरियोडिक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो मोशन रिपीट नहीं होता है, तो वही क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। तो ये कुछ अलग नहीं है, बस ये उसका रिवर्स कर सकते हो कि आप अगर ये पीरियोडिक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में मोशन को रिपीट करता है तो पीरियोडिक है, और अगर नहीं कर रहा तो वही नॉन पीरियोडिक है। फॉर एग्जाम्पल फॉलिंग स्टोन, स्टोन अगर ऊपर से गिर रहा है या नीचे से हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जरूरी नहीं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो ऊपर नीचे बार बार हो रहा है, हम ऊपर से फिर तो नीचे आने के बाद नीचे ही रह जाता है, ठीक है। बॉल के केस में देखें, अगर कोई बॉल है, अगर उसको नीचे की तरफ फेंक तो ग्राउंड से जैसे ही वो टच में आएगा फिर वापस ऊपर की तरफ आएगा, तो कहीं ना कहीं वो टाइम इंटरवल फिक्स नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि बॉल उतने टाइम में फिर वापस वहीं आ जाएगा, उससे ड्यू टू ग्रेविटी जो भी होगा वो अब वो रोटेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, मल्टीपल मोशन। अब ऐसा बहुत सारे मोशन हैं जिसमें एक मोशन के टाइम में हम देखते हैं कि कोई बॉडी एक से ज़्यादा मोशन शो करने लगता है, ओके। ऐसा बहुत होता है कि जब किसी टाइम पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके साथ साथ वो एक से ज़्यादा मोशन शो करता है, तो बस वही मल्टीपल मोशन है, मोशन ऑफ बाइसिकल। इन एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ बाइसिकल वी हैव बोथ ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे जैसे वो बाइसिकल आगे बढ़ेगा ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, वो चाहे कर्वीलिनियर हो या फिर रेक्टिलिनियर हो। एंड सेकेंड जो व्हील्स होंगे वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इट मीन व्हील्स स्टार्ट रोटेटरी मोशन एंड बाइसिकल ऑब्वियसली ट्रांसलेटरी मोशन। तो कहीं ना कहीं ये ढेर सारे जो भी मोशंस हैं, आप इसको एग्जांपल के थ्रू आप देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू।